जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2 से 3 दिनों में ही 2 ऐसे सिंगर्स हमारे बीच से चले गए जो कि कई लोगों के दिलों में बसते थे। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला और उसके बाद कल रात को केके के बारे में खबर निकल कर सामने आई। लेकिन जब से केके के बारे में खबर निकल कर सामने आई है उसके बाद से ही कई सारे ऐसे सवाल भी खड़े होते जा रहे हैं जो कि अव्यवस्थाओं की तरफ भी काफ़ी सारे इशारे करते हैं। कई सारे वीडियोज़ अब निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि जब परफॉर्मेंस चल रही थी उस समय केके कितने ज़्यादा परेशान हो रहे थे। बातें ये भी निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में क्षमता से 3 गुना ज़्यादा लोग मौजूद थे और जो बाउंसर्स थे उन्होंने स्प्रे फोम का यूज़ किया था भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। ये सब कहीं ना कहीं अव्यवस्था का ही नतीजा था। इसके बाद एक वीडियो ऐसा भी निकल कर सामने आया जिसमें कि देर रात को केके को जल्दबाजी में अस्पताल ले जाते हुए दिखाया जा रहा है और उसमें भी वो स्ट्रेचर पर नहीं थे बल्कि उनको पैदल ही जल्दी जल्दी लेकर जाया जा रहा था। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सारी अव्यवस्थाएं ही थी जिनकी तरफ अब उंगली उठाई जा रही है। साथ ही साथ जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें सिर पर चोट लगने की भी बात निकल कर सामने आई है। क्या कुछ निकल कर सारी बातें सामने आई हैं, जान लेते हैं निचोड़ इस पूरे वीडियो में। बॉलीवुड सिंगर केके मतलब कि कृष्ण कुमार कुन्नत का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद 53 साल की उम्र में निधन हो गया। परफॉर्मेंस के बाद वो होटल पहुंचे और उनकी तबीयत वहां बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें CMRI मतलब कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल लेकर जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि उनके सिर में चोट लगी थी। पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस भी दर्ज कर लिया है। कॉन्सर्ट की CCTV फुटेज की भी जांच की जाएगी। वहीं सिंगर का पोस्टमार्टम कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार केके को राजकीय सम्मान रविंद्र सदन में देगी। PM मोदी ने केके के निधन पर दुख जताया। PM ने कहा केके के निधन से दुखी हूँ, उनके गानों से हर उम्र के लोग जुड़े हुए थे। वो अपने गानों के जरिए हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी केके के निधन पर शोक जताया। केके के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख का माहौल है। अभिनेता अक्षय कुमार, सिंगर अरमान मलिक, अभिनेत्री सोनल चौहान और मुनमुन दत्ता समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया। केके समेत देश ने पिछले 2 दिन में परफॉर्मेंस के दौरान 2 सिंगर्स को खो दिया है। अब जो भी कुछ बातें निकलकर सामने केके से सामने आ रही हैं वो बातें वैसे भी कई सारी कॉन्स्पिरेसीज को जन्म दे रही हैं। दरअसल 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत को इंडस्ट्री में केके नाम से जाना जाता था। उन्होंने हिंदी ही नहीं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, गुजराती समेत अन्य भाषाओं की फिल्मों के लिए भी गाने गाए थे। फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले केके ने करीब 3,500 जिंगल्स भी गाए थे। अगर केके की बॉलीवुड में एंट्री की बात करें तो उन्होंने माचिस फिल्म के छोड़ आए हम गाने से डेब्यू किया था। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से बड़ा ब्रेक मिला था। इसके अलावा केके ने यारों, पल, कोई कहे कहता रहे, मैंने दिल से कहा, आवारापन बंजारापन, 10 बहाने, अजब सी, खुदा जाने और दिल इबादत, तू ही मेरी शब है जैसे तमाम खूबसूरत गाने गाए थे। साल 2000 में केके को फिल्म हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड मिला था। 2008 में भी ओम शांति ओम फिल्म के आंखों में तेरी और 2009 में बचना है हसीनों के खुदा जाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। वहीं 2021 में केके को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड सम्मानित किया गया था। उन्होंने दिल्ली के माउंट सेंट मेरी स्कूल से पढ़ाई की और ग्रेजुएशन करोड़ीमल कॉलेज से किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने का ग्रेजुएशन भी हुआ था। 1999 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए केके ने जोश ऑफ इंडिया गाना गाया था। उनके इस गाने में कई भारतीय क्रिकेटर भी नजर आए थे। केके ने म्यूजिक एल्बम पल से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करी थी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और युवाओं के बीच में उनकी खासी जगह थी, इसीलिए सभी को इतना ज़्यादा धक्का पहुंचा है। हालांकि जो अब कॉन्स्पिरेसी की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लोग बोल रहे हैं कि फालतू की बातें करने से कोई मतलब नहीं है, एक बार जांच की बातें निकलकर सामने आ जाए तो ठीक रहेगा। वहीं कई सारे भाजपा नेताओं का ये भी आरोप है कि भाई ये पूरा का पूरा TMC की अव्यवस्थाओं के कारण हुआ है। तो वहीं TMC ने कहा है कि भाई भाजपा को इस तरह की गिद्ध राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।